इधर ये अपना चश्मा उतार के ना भक्ति वाले जरा इधर आके बात करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, समझे? सही संविधान की बदौलत पत्रकारिता करिए, नरेंद्र मोदी जी के 14 के बाद पत्रकारिता करिए। अरे एक मिनट ये बताओ, 2014 के बाद पत्रकारिता करिए तुमने। अगर इस देश में अम्बेडकर नहीं होते ना तो आपको पता चल जाती है आपकी हैसियत और औकात क्या है। बात तो सही है। वो तो अम्बेडकर थे आपको बोलने का हक और अधिकार दे गए, जिसकी वजह से आज आप बोल रहे हैं सब कुछ हुआ है। हाँ, मोदी जी की वजह से। 2014 के बाद पत्रकारिता करिए तुमने, हैं? 2014 के बाद स्कूल गए हो, हैं? बोलते क्यों नहीं 2014 के बाद स्कूल गए हो? इस पत्रकार को पहले बरनौल, हाँ पहले स्कूल ही नहीं था तो कहाँ पढ़ते थे, कहाँ से पढ़ते थे भाई? ये मुझे लगता है ये तो आज ही उतरा दी के मंगल ग्रह से, जहाँ मोदी जी जमीन कटवा रहे हैं ना, जहाँ 100 स्मार्ट सिटी बननी है, ये वहीं से उतरा है अभी। तो कह रहे पहले स्कूल ही नहीं था, तो आदि मानव काल में पैदा हुए हो क्या आप? हैं? ये तो बड़ा बुजुर्ग पत्रकार है, इसकी उम्र मेरे ख्याल से 200-250 साल तो होगी। आज मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, अच्छा, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की, अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद राष्ट्र संत हैं, गांधी खानदान के सदस्य नहीं। क्या बात है, परफेक्ट, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू, थैंक यू। रुको जरा, सब्र करो। सवाल जुम करो जुम करो जुम करो। झूठ है, हर बार एक नया झूठ बोलती है, और जब इसका झूठ पकड़ा जाता है तो एक और झूठ बोलती है, एक और मनगढ़ंत कहानी सुनाती है ये। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, इधर तो मैं किसी पत्रकार साथी को ईमानदार भी नहीं बोल सकता, अगर मैं ईमानदार बोल दूं तो हो सकता है झगड़ा हो जाए। ईमानदारी गलत शब्द नहीं, नहीं, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं ना, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं अखिलेश जी, थोड़ी मर्यादा रखिए। इस देश में एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं। वित्त मंत्री कितना जीएसटी लगाएंगे? 18%। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन पर। मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाल जलेगा। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स किसी देश में एजुकेशन पे ठोक सकते हैं? आप कभी कल्पना कर सकते हैं? एजुकेशन पे टैक्स ठोकेंगे। इंग्लैंड जैसा अमीर देश एजुकेशन फ्री देता है, जहाँ हार्वर्ड, कैम्ब्रिज ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, वहाँ पर एजुकेशन। और हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। हमारे तो योगी जी हैं, सुबह 4 बजे जगने का दावा करते थे। अभी योग दिवस में हम लोगों ने योगा देखा, उन्होंने एक टांग पे खड़ा होकर के। तो सोचो, जो योग करते हो और डगमगाते हो तो किसने कहा था एक टांग पे खड़े हो आप? अरे अनुलोम विलोम कर लेते, नहीं पकड़े जाते आप। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैं राहुल गांधी को बोलूंगा चपरासी से बदतर है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। that what all have you studied? I studied, I was in St. Stephen's for a year. Okay. Then I went to Harvard University. There I was doing international relations and politics. Then I went to a college in America, in Florida, called Rollins College. There I studied international relations, economics. And then after that I did my master's in Cambridge. Not bad, not bad. Now you. पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ। क्या पायरा साले का खोपड़ी तोड़। गजब बेइज्जती है। सब लोग गाय खाते हैं, हम हिंदू धर्म के हैं, हमें गाय नहीं खाते। तो तुम नहीं खा रहे हो, जो खाता है उस पर पाबंदी लगा दो। क्यों नहीं पाबंदी लगाएंगे? गाय हमारी माता है।
कल कोई कह देगा कि सांड तो हमारा बाप है, तो ये क्या बात है? ये गलत है। ये बताओ ना, कल कोई कह देगा बकरा हमारा चाचा है, नहीं खाना है। नहीं, जो घर में आता है। कहाँ, कौन सी धर्म की किताब पढ़े हो? कितना पढ़े? हिंदू धर्म के। कितना पढ़े लिखे हो? मैं डिफार्मा कर रहा हूँ, BSc कंप्लीट ग्रेजुएशन हूँ। कहाँ लिखा है कि गाय माता है? अरे जो सुनता आता हूँ, जो लिखा है वही बस। अरे तो गाय, बस आप मेरी हमारा बाप है कि हमारा बाप है, आप इधर करिए। हमारा बाप सांड नहीं है यार, हमारे बाप है। अरे गाय हमारी माता है, गाय एक जानवर है, दूध देती है। मेरा बता, अरे माँ बाप का संबंध गाय से कैसे है? यही तो समझा रहा हूँ। गाय में, सुनो मेरी बात, मैं गाय पालता हूँ, गाय मैं बेच लूंगा बाद में, मेरा मन होगा तो। कैसे जहर भर दिया गया है लोगों को दिमाग में। ये सही है। अरे गाय कैसे तुम्हारी माता है? तुम गाय से पैदा हुए। भारत माता की जय कहते हो? बिल्कुल कहते हैं। कहिए एक बार। अच्छा एक बात देखिए। नहीं कहिए भारत माता की जय। भारत माता की जय हम कहते हैं। अब क्या है ना कि आप मेरे अंदर का बिहारी जगा दिए हैं। अभी तक मैं इनसे बड़ा तमीज से बात कर रहा था, अब ये मेरे अंदर का बिहारी जगाए हैं। सुनिए, आपको संबित पात्रा बनने का शौक है ना? तो यही सवाल हमसे पूछे थे और उनको हम जवाब दिए थे। जवाब जानते हैं क्या दिए थे? कि भारत माता की जय हम बोलते हैं। आप गांधी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो गोडसे बोलिए, गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे मुर्दाबाद। जिसने हत्या की है, गोडसे के कार्य का हमने कभी समर्थन किया है? गोडसे मुर्दाबाद बोलते हैं। समर्थन किया है भाई। निंदनीय है। अरे इस लफंगे को अस्पताल में जाकर फेंक कराओ। लोकसभा में एक दिन मैंने देखा बीजेपी के MP अंग्रेजी के खिलाफ लंबा भाषण दे रहे हैं और हिंदी के बारे में बोल रहे हैं। हिंदी सबको सीखनी चाहिए, मगर अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए। दुनिया में अगर आप किसी से बात करना चाहते हो, आपको अंग्रेजी की जरूरत होगी। हिंदुस्तान में अगर आप किसी से बात करना चाहते हो, आप हिंदी में कर सकते हो। दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। बाद में मैं पीछे गया, मैंने कहा उनसे, भैया एक बात बताइए, आपने अंग्रेजी के खिलाफ बात की, आपके जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम स्कूल में जाते हैं या अंग्रेजी मीडियम स्कूल में? इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि इनके बच्चे अंग्रेजी सीखें और गरीबों के बच्चे अंग्रेजी ना सीखें। मतलब दो हिंदुस्तान बने, इनके बच्चे अंग्रेजी सीखकर अमेरिका जाए, जापान जाए, चाइना जाए, और गरीबों के बच्चे अंग्रेजी ना सीखें और बाकी दुनिया में ना जा पाए, बाकी दुनिया से बातचीत ना कर पाए। हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए। सीधे सीधे एक प्रश्न करता हूं। आपका एक बयान मैंने सुना, कल मैं ट्विटर पुराना खोज रहा था तो भाई साहब का एक बहुत शानदार बयान आया कि जिस शिवसेना और ठाकरे ने पूर्वांचल के लोगों को मारकर भगाया, उसी से भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिलाया। यूपी और बिहार में वोट मांगते हुए भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। पूरा होने दो भाई। आप एक गलत स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं।